जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान के जो चतुर्थ श्रेणी स्पेशल क्लास रहने वाली कंप्यूटर की, इसके जो कंप्यूटर की मेमोरी टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में छप सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है। तो कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं, वो आपको रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सही रहेगा। रैम जो कि मेमोरी आपकी जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है हमारा, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, एड्रेस। किसी स्टोरेज को लोकेशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए प्रयुक्त नंबर रहेगा आपका एड्रेस, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं है, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या कीबोर्ड। तो आपको ये सभी पता होना, ये तीन ऑप्शन ऊपर के हैं जो कि आपके मेमोरी से संबंधित है, और कीबोर्ड आपके ये नहीं होगा मेमोरी से संबंधित। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। रैम आपका ऑप्शन रहेगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। तो रैम आपकी एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है, याद रखना। सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। इसमें क्या होता है, लाइट जाने के बाद आपका जो भी डेटा होता है मेमोरी का, उसमें डिलीट हो जाता है, याद रखना। और रोम जो कि आपने वो मेमोरी में आपके जो डेटा होता है उसमें बिजली जाने के बाद भी डेटा सेव रहता है, याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। खाली जगह में वोलेटाइल चिप होते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो खाली जगह वोलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा हो और इंस्ट्रक्शन को स्थायी रूप से स्टोर करता है। सीपीयू, रोम, आरएम है या रैम। तो आपका राइट आंसर रहेगा रैम, याद रखना दोस्तों, रैम होता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने के लिए सहायक होता है। तो कंप्यूटर कौन सा भाग होता है, याद रखना मॉनिटर जो कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये भी नहीं होगा, डिस्क ड्राइव जरूर होगा आपका, याद रखना। जो डिस्क ड्राइव है डेटा को आपके स्टोर करता है, ये एक प्रकार की सेकेंडरी डिवाइस है, याद रखना। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, याद रखना। रैम में की गई जो भी सूचना है वो वोलेटाइल मानी जाती है। जिसका अर्थ होता है आपको बताना वो स्थायी रूप से स्टोर कार्ड है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी रूप से है। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है सीपीयू में डिवाइस के स्थायी रूप में स्टोर की जाती है, ये भी गलत हो। तो आपका बी ऑप्शन सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए कोई स्टोरेज स्पेस होता है आपका कैश मेमोरी। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, कैश मेमोरी रहेगा आपका राइट आंसर। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं आपको वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज या सिक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज। तो आपको बताना बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, याद रखना। ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, डीवीडी, सीडी जो होती है ना, उसे कहते हैं, याद रखना। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ होता है जो वे यूजर को डेटा प्रदान करते हैं खाली जगह। तो आपका मतलब प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट या स्टोर। तो कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, उसका अर्थ होता है वो जो डेटा को स्टोर करने दे देता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। खाली जगह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी है, उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती है। तो आपकी ये रोम हो जाएगी, याद रखना। जो डेटा आपके लाइट जाने के बाद भी स्थायी रूप से रहता है, आपका याद रखना। रैम रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, याद रखना। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने के लिए प्रक्रिया क्या कहा जाता है, आपको इंस्टॉलेशन कहा जाता है, याद रखना इंस्टॉलेशन कहा जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 रहने वाले, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। तो आपके कंप्यूटर में कौन सी होती है, रैम होती है, याद रखना दोस्तों, रैम होती है जो कि आपकी कंप्यूटर में होती है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो जब पीसी पर आपने किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से आपके रैम पर होता है। तो अस्थायी डॉक्यूमेंट कौन रखता है, आपके रैम, याद रखना। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, कंप्यूटर में आपके दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, याद रखना। डी ऑप्शन सही रहेगा।
कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे आपके मेमोरी कहा जाता है। याद रखना, मेमोरी में सभी चीजें रखी जाती है, डेटा प्रोग्राम में। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखता है? तो फ्लॉपी डिस्क आपके एक्सटर्नल, याद रखना बी ऑप्शन सही रहेगा। फ्लॉपी डिस्क आपके सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण, याद रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको कहा जाता है रैम को, याद रखना। अब बात कर लेते हैं रोम की। इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, याद रखना, रीड ओनली मेमोरी, याद रखना। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी मेमोरी के लिए आपके फ्लॉपी डिस्क, टेप, चुंबकीय या हार्ड डिस्क या सभी। तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, आप सभी को पता है स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं। आप सभी यूज करते हैं स्थायी मेमोरी, जो पहले के जमाने में करते थे। आप पेन ड्राइव वगैरह हो गया, मेमोरी कार्ड हो गई, वो सभी हार्ड डिस्क हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, टेप, चुंबकीय, सभी प्रकार की हो जाएगी आपको। डी ऑप्शन सही रहेगा। सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता होती है, सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी की क्षमता होती है बी ऑप्शन 500 M, याद रखना। कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइवर्स को आपको खाली जगह स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क के ड्राइवर्स को आपको बताना ऑप्शन फ्लैश, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज या टेम्पररी या नॉन परमानेंट। तो आपका रहेगा आपकी बी ऑप्शन, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज रहती है, आपका सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है इसे। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? तो फ्लैश, डी रैम, डायनेमिक रैम, एसपी रैम, स्टैटिक रैम या पी रैम। तो आपका रहेगा ऑप्शन पी रैम, ऑप्शन सही रहेगा डी ऑप्शन। याद रखना, पी रैम किस प्रकार की मेमोरी नहीं होती है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस उपयोग किया जाता है आपको बताना। तो कैचे, फ्लैश, रोम या बफर। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा फ्लैश। तो आपके मोबाइल सेल फोनों में इस्तेमाल किया जाता है। चॉइस रहने वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग आपके किसके लिए किया जाता है? तो आपको बताना सीडी का फुल फॉर्म बताना, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा या कंप्रेस डाटा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहने वाला है, कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है आपका, याद रखना। यह सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, याद रखना। इसमें डेटा स्थायी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मेमोरी में रखा जाने वाला डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसा कौन सी मेमोरी जो डेटा बिजली जाने के बाद समाप्त हो जाए? डिस्क, रैम, फ्लॉपी या सीडी। तो आपका रैम आंसर सही रहेगा, जो कि डेटा बिजली जाने के बाद समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या उपयोग सभी। तो आपके सी ऑप्शन रहेगा, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, याद रखना। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहता है। तो आपको बताना है रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो हमने पहले बता दिया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि आपके फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगी, जिसमें डेटा बिजली जाने के बाद भी सेव होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, जब आप उसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो आपको बताना है रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी। तो सेकेंडरी रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, रीड ओनली मेमोरी रोम में कौन सी विशेषता इसमें उपयोगी बनती है? तो आपको बताना रोम जानकारी को आसानी से अपडेट करने के लिए जाना जाता है। रोम को डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी उसमें रहता है। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, डेटा इसमें बिजली जाने के बाद भी रहता है, याद रखना। रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसे, याद रखना। ये रहे हमारे आज की क्लास, जो कि मेमोरी से संबंधित थी। कंप्यूटर में एग्जाम होती है, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, आने वाला टॉपिक रहेगा जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।